अस्सलामुअलैकुम, टेक फॉर सॉफ्ट में खुशामदीद। मैं हूं तनवीर हुसैन शाह। आज हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना और उस पर काम करना और उसके एडवांटेजेस को इंशाल्लाह डिटेल में समझेंगे। तो तवज्जो से स्क्रीन पर देखिए। हमारे पास बैकग्राउंड है, हम सिंपली लॉक पर क्लिक करेंगे तो ये लेयर बन जाएगी। फाइल ओपन करते हैं, कोई भी इमेज प्लेस करते हैं तो ये बाउंडिंग बॉक्स उस पर आती है बाय डिफ़ॉल्ट, जिससे आप रिसाइज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। हर इमेज जो भी ओपन करेंगे वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। लेकिन अगर आप किसी फाइल को यहाँ प्लेस कर देंगे तो वो बैकग्राउंड बनकर आएगी, क्योंकि वो इसे डॉक्यूमेंट कंसीडर कर रहा है। लेकिन ये चूंकि ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट था जिस पर हम एक इमेज लेकर आए हैं, तो वो इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी ये है कि यहाँ कोने पर एक छोटा सा निशान होता है जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की अलामत है। अब देखिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे काम करना है तो कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म वगैरह आप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, कलर एडजस्टमेंट पे सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कोई टूल वगैरह यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अब मैं इसको इरेज करना चाह रहा हूँ, इरेजर टूल इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। स्टम्पिंग करना चाह रहा हूँ, नहीं आ रही। ब्रश से पेंट करना चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा। अगर रेक्टेंगल से सिलेक्शन बना के मैं इसे डिलीट वगैरह करना चाहूँ तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो टूल्स वगैरह इस पर काम नहीं करते। अब बाकी एडिशनल ऑप्शन जो इसके पैनल के अंदर हैं, इनमें से अक्सर इस पर काम करते हैं। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक डिसएडवांटेज भी है। बेसिकली डिसएडवांटेज तो नहीं है, यूँ समझ लीजिए कि बस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होते। हाँ, इसी को अगर आपने करना है तो डबल क्लिक कर लीजिए। डबल क्लिक करके फिर आप जो भी चाहें, मैं पेंट करना चाह रहा हूँ तो पेंट कर लीजिए, इरेज करना चाह रहा हूँ तो इरेज कर लीजिए। अगर आप स्टैंपिंग करना चाह रहे हैं तो स्टैंपिंग कर लीजिए। बाद में आप इस फाइल को बंद कर दीजिए। ये पूछेगा कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फ़ाइल है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो क्या मैं इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में सेव करूं? अगर आप नो कर देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, यस कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। अब आप देखें तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे ये टूल्स वगैरह अक्सर काम नहीं करते। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके हम रास्टर कर देते हैं, और रास्टर लेयर को कभी भी राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के हमें क्या क्या बेनिफिट्स हासिल हैं या क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके, वो कुछ मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास दो इमेज है, एक आप गौर से देखिए रास्टर है, जबकि दूसरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप जानते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है ना आपको, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की अलामत है, इस पर नहीं है, इसका मतलब ये रास्टर है। अब हम दोनों को रीसाइज करेंगे। कंट्रोल टी, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग किया, छोटा कर दिया, एंटर किया, दोबारा कंट्रोल टी कर दिया, ऑल्ट शिफ्ट से दोबारा हम बड़ा करते हैं, और ओके, एंटर या रिटर्न। अब आप गौर से देखें, ये रास्टर इमेज है, पिक्सल ख़राब हो गए, जबकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, टच से मस नहीं हुआ। जब आप रास्टर इमेज को छोटा करके एंटर कर देते हैं तो फोटोशॉप ये समझता है कि इसकी डिटेल अननेसेसरी थी, सो वो डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डिटेल्स ख़त्म हो जाती हैं। जैसा कि इस इमेज की डिटेल्स ख़त्म हो चुकी हैं, जबकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज़ है। ये भी एक एडवांटेज है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, यकीनन आप समझ गए होंगे। इस एग्जांपल से स्मार्ट ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक रेक्टेंगल लेते हैं, एक नई लेयर क्रिएट करते हैं, फोरग्राउंड कलर फिल कर देते हैं, लेयर को ऊपर कर लें, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर लेते हैं। इस लेयर को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंट्रोल दबा के पॉइंट्स को डिस्टॉर्ट करेंगे, स्क्रीन पर सेट करने की कोशिश करेंगे।
इंटर से ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म की, जूम से करीब जाएंगे, थोड़ा डिटेल ऐड करते हैं इसकी, कंट्रोल दबा के ज़रा सेट करते हैं इसको, स्पेस बार दबा के स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर कंट्रोल दबा के दोबारा सेट कर रहे हैं। इंटर या रिटर्न, वापस आ गए। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, कोई इमेज इसमें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज ले लेते हैं, ड्रैग करते हैं फोटोशॉप के अंदर, थोड़ा रिसाइज करते हैं, थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, ओके कर दिया। इस फाइल को बंद कर दिया और नो नहीं करना, यस करना है। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, यानी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों बनाया था, ये काम तो हम वैसे डायरेक्ट कर सकते थे। तो जवाब ये है कि हम इसको एडिट करने के लिए, री एडिट करने के लिए मोकैप बना लिया हमने। डबल क्लिक किया, हमने कहा कि इमेज को और सेट करो, देखिए ऑल्ट शिफ्ट से हमने बड़ा कर दिया, थोड़ा रोटेट और कर लेते हैं, ओके कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। आप इसको बंद करके भी सेव ही करते हैं। अब देखिए, अब बार बार आपको इमेज यहाँ तो सेट नहीं करना पड़ेगा ना, सिर्फ यहाँ सेट करना पड़ेगा। चलिए, अब रिक्वायरमेंट ये है कि ये इमेज हमें नहीं चाहिए, कोई और इमेज चाहिए। सिंपली डबल क्लिक किया, कोई और इमेज सेलेक्ट किया, ये इमेज उठा लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इमेज को, ओके किया, फाइल को बंद किया, सेव किया। अब आप देखें तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कितना अच्छा फ़ायदा है। ये एक एडवांटेज है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कि आप इसको री एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हैं वो चेंज नहीं होंगे और आप इंटरनली उस पर काम कर सकेंगे। लेट्स ट्राई टू अनदर एग्जांपल। ये बैकग्राउंड है और मैं इसे ब्लर करना चाहता हूँ। फिल्टर मेन्यू में जाते हैं, ब्लर में जाते हैं, क्वेश्चन ब्लर ले लेते हैं। अब देखिए मैं इसे ब्लर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने ज़्यादा ब्लर कर दिया, ओके किया। अब मैंने इसे जानबूझकर ज़्यादा ब्लर किया है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ब्लर कम हो जाए। तो क्या मैं ब्लर की वैल्यू कम कर सकता हूँ? हरगिज़ नहीं। कंट्रोल जी से अंडू करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। फिल्टर में गए, ब्लर में गए, गॉसियन ब्लर में गए और फॉर एग्जांपल मैंने इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, ओके किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखें ये स्मार्ट फिल्टर बनकर आया है। गॉसियन ब्लर पे दोबारा डबल क्लिक करें और जब चाहें एडिट कर लें। अब भी अगर ज़्यादा है तो मज़ीद कम कर लें। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक एडवांटेज ये भी है कि ये फ़िल्टर्स जो हैं जब आप उस पर ऐड करते हैं तो वो स्मार्ट फ़िल्टर बनकर आते हैं, यानी एडिटेबल होते हैं। अगर मैं इसमें नॉइज़ ऐड करता हूँ और बहुत ज़्यादा ऐड करता हूँ तो देखिए नॉइज़ का फ़िल्टर ऐड हो गया। डबल क्लिक करेंगे और जब चाहे एडिट कर सकते हैं। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के एडवांटेजेस हैं। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। मेरे पास दोनों रास्टर लेयर्स हैं। शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। डबल क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड अलग है, लेयर अलग है। राइट क्लिक किया, इसे भी कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। राइट क्लिक किया, इसे भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। अब मुझे बैकग्राउंड पे भी काम करना है और इस फोरग्राउंड पे यानी सब्जेक्ट पर भी काम करना है। हो सकता है मुझे काम चेंज करना पड़े, एडिट करना पड़े बार बार, इसलिए मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। पहले बैकग्राउंड पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया। मैं थोड़ा कलर एडजस्टमेंट करूँगा इस पर लेयर एडजस्टमेंट के ज़रिए।
कर्व यूज़ करेंगे। थोड़ा कंट्रास्ट यूज़ करेंगे और ह्यू सैचुरेशन यूज़ करेंगे। ओके कर दिया। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में सेव हो गया। हम इस फाइल को बंद कर रहे हैं। ये देखिए बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया। अब सब्जेक्ट पर आते हैं। ये सब्जेक्ट है हमारे पास। ह्यू सैचुरेशन, थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं हम इसका। लेवल यूज करेंगे। और कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। अब आप देखें यहाँ आप मौजूद हैं। बेसिकली अब काम का कर रहे हैं इस फाइल पर। कंट्रोल एस से फिर सेव करें इस फाइल को। अब ये दोनों स्मार्ट ऑब्जेक्ट मेन स्मार्ट ऑब्जेक्ट में सेव हो गए। अब देखिए, अब कभी भी किसी भी किस्म की आपको चेंजिंग करनी हो तो आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएं और जिस पर भी करनी हो, बैकग्राउंड पर या फोरग्राउंड पर, आप उस पर बआसानी दोबारा डबल क्लिक करके जैसे चाहे एडिट कर सकते हैं। मैं कर्व यूज कर रहा हूँ, थोड़ा लाइट कर रहा हूँ उसको। ओके कर दिया। अगर आप ये फाइल बंद कर देंगे ना तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। फिर ये बंद की, ये सेव की, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास मेन स्मार्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो इस तरह से स्मार्ट ऑब्जेक्ट का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ये क्लास इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ये कुछ डिटेल्स थी जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की। इसमें कहीं कोई कसर रह गई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर निशानदही कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द अगली किसी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।